कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी कई बार ऐसे फैसले क्यों कर लेते हैं जो मतलब बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगते? हाँ, होता है ऐसा अक्सर। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास डैन एरेली की किताब प्रिडिक्टिबली इरेशनल पर आधारित कुछ सोर्सेज हैं। हम्म। आमतौर पे तो यही माना जाता है ना कि हम सब बड़े सोच समझ कर चलते हैं, पर असलियत शायद कुछ और ही है। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो हमारे रोज के चुनावों पर असर डालती हैं। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी मजेदार चीज से, कि कैसे मुफ्त चीजें हमें एकदम पागल सा बना देती हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये जो अतार्किकता है ना, ये रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ भी कर दिया। अच्छा। हाँ, हम एक ही तरह की गलतियां बार बार करते हैं। ये पैटर्न पहचाने जा सकते हैं, मतलब प्रिडिक्टेबल हैं। और इन्हें समझना शायद हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। प्रिडिक्टेबल, ये इंटरेस्टिंग है। तो पहली चीज जो सोर्सेज में सामने आती है वो है तुलना का खेल, मतलब सापेक्षता। हाँ, रिलेटिविटी। कि हम चीजों को अकेले में नहीं देखते, हमेशा किसी और चीज के मुकाबले में। वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल। कि मेन्यू में एक बहुत महंगी डिश डाल दो बस दिखाने के लिए। हाँ, तो उससे जो थोड़ी कम महंगी वाली है ना, वो अचानक ठीक लगने लगती है, वाजिब लगने लगती है। एकदम। ये साफ दिखाता है कि चीजें किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में पेश की जाती हैं, ये हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। सही कहा। बात सिर्फ चीज की अपनी कीमत की नहीं रहती, बल्कि वो किसके साथ रखी है, ये ज्यादा मायने रखने लगता है। मतलब प्रेजेंटेशन ही सब कुछ बदल देता है। अच्छा, और फिर वो मुफ्त का जादू, मतलब फ्री, ये शब्द सुनते ही जैसे दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सोर्सेस बता रहे हैं कि हम शून्य कीमत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लंबी लाइन में लग जाएंगे, कोई ऐसी चीज ले लेंगे जिसकी जरूरत भी ना हो। ऐसा क्यों होता है भला? देखिए, मुफ्त सिर्फ दाम का कम होना नहीं है। हम्म। ये दिमाग के लिए ना एक अलग ही कैटेगरी है। हम्म। ये एक इमोशनल ट्रिगर है जो हमारे तर्क वाले हिस्से को जैसे ओवरराइड कर देता है। हमें लगता है वाह, कुछ मिल रहा है बिना कुछ खोए। और ये एहसास इतना मजबूत होता है कि हम बाकी सब भूल जाते हैं। ये तो है, बड़ा शक्तिशाली एहसास है। अच्छा, और इसी तरह एक और बंटवारा है हमारे रिश्तों में, सामाजिक नियम बनाम बाजार के नियम। हाँ, सोशल नॉर्म्स वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। एक तरफ तो दोस्त परिवार की मदद है, जहां हम पैसे का हिसाब नहीं रखते। दूसरी तरफ बाजार है, जहां हर चीज की एक कीमत है। सोर्सेस कहते हैं कि जब ये दोनों दुनिया टकराती हैं तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल गड़बड़ होती है। जैसे सोचिए, किसी दोस्त ने आपकी मदद की और आप उसे पैसे देने लगे, या वो मांग ले। कितना अजीब लगेगा, है ना? रिश्तों में बाजार वाले नियम ले आना अक्सर भरोसा तोड़ देता है, रिश्ते खराब कर देता है। सही कहा। और इसका उल्टा भी सही है। मतलब बाजार में दोस्ती वाले नियम चलाने की कोशिश करना भी ठीक नहीं बैठता। दोनों की अपनी जगह है, उन्हें मिक्स करना ठीक नहीं। बिल्कुल। अच्छा, रिश्तों की बात से याद आया, कैसे हमारी पहली धारणाएं भी ना एक तरह से रिश्तों की तरह ही हमारे बाद के फैसलों पर चिपक जाती हैं। इसे एंकरिंग कहते हैं। हाँ, एंकरिंग। जैसे लंगर डाल देना। हाँ, जैसे किसी चीज की पहली कीमत जो हमने सुनी या देखी, वो दिमाग में अटक जाती है। फिर बाद में हम उसी के हिसाब से दूसरी चीजों को महंगा या सस्ता आंकते हैं। मुझे तो ये पढ़कर काफी हैरानी हुई कि पहली जानकारी इतनी ताकतवर हो सकती है। ये वाकई में बहुत ताकतवर है। वो जो शुरुआती बिंदु होता है ना, चाहे वो कितना भी मनमाना क्यों ना हो, वो एक मानसिक लंगर बन जाता है। और हम अनजाने में ही भविष्य के सभी मिलते जुलते फैसलों को उसी शुरुआती लंगर से बांधकर देखने लगते हैं। ये हमारे दिमाग के काम करने का एक तरह का शॉर्टकट है, पर ये शॉर्टकट अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। और शॉर्टकट की बात करें तो एक और चीज है जिसमें हम सब माहिर हैं, टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ हाँ, ये तो सबका साथी है। लंबी अवधि के जो बड़े फायदे हैं, जैसे सेहत बनाना या पैसे बचाना, उनके लिए आज के छोटे मोटे मजे छोड़ना बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल। जरूरी काम हमेशा कल पर टल जाते हैं। कहना आसान है, पर करना मुश्किल। सोर्सेज में रिलीज का एक तोड़ बताते हैं, बाहरी कमिटमेंट, मतलब किसी और से वादा कर लेना। हाँ, ये बेसिकली आत्मनियंत्रण की क्लासिक लड़ाई है। जो मजा अभी मिल रहा है, उसका आकर्षण इतना ज्यादा होता है कि दूर के बड़े इनाम की वैल्यू कम लगती है। सही। बाहरी दबाव या कोई डेडलाइन या किसी और से किया वादा, ये सब हमें उस अभी वाले लालच से लड़ने में मदद कर सकते हैं। इच्छा शक्ति की बात आई तो एक और जगह हमारी भावनाएं तर्क पर हावी होती हैं, वो है किसी चीज का मालिक बन जाना। ओ हाँ, ओनरशिप इफेक्ट। हाँ, जैसे ही कोई चीज हमारी हो जाती है, हमारी नजर में उसकी कीमत जैसे बढ़ जाती है। इसे एंडोमेंट इफेक्ट कहते हैं।
सोर्सेज में वो पुरानी कार वाला उदाहरण था ना। हाँ, कि हम अपनी कार के लिए ज्यादा पैसे मांगते हैं पर खरीदार को वो उतनी कीमती नहीं लगती। एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई चीजें काम करती हैं। एक तो उस चीज से हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। दूसरा, हमें जो चीज खोने का डर होता है, यानी अपनी चीज बेचने का विचार, उसका दर्द हमें ज्यादा महसूस होता है बजाय कुछ पाने की खुशी के। इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। अच्छा। और हम अपनी चीज की खूबियों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सब मिलकर हमारी नजरों में उस चीज की कीमत बढ़ा देते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर कहानी ये है कि हम भले ही खुद को बड़ा तर्कसंगत समझें, पर असल में हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं, आदतों, सामाजिक दबावों और दिमाग के अजीबोगरीब शॉर्टकट से चलते हैं। बिल्कुल, हम उतने रैशनल हैं नहीं जितना हम सोचते हैं। और इन पैटर्न्स को पहचानना, चाहे वो तुलना का असर हो, मुफ्त का लालच हो, पहली जानकारी का लंगर हो या अपनी चीज से वो खास लगाओ, यही शायद पहला कदम है किस ओर? अपनी कमजोरियों को समझने और शायद थोड़े बेहतर, ज्यादा सोचे समझे फैसले लेने की तरफ। पूरी तरह रैशनल तो शायद कभी ना हो पाए, पर थोड़ा बेहतर जरूर हो सकते हैं हम, ये बात तो है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत इस दिलचस्प सवाल पर कि हम इंसान अनुमानित रूप से अतार्किक क्यों हैं, डैन एरिली के काम की रोशनी में। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये सब जानने के बाद कि हम कितने अतार्किक हैं, क्या हम वाकई अपने फैसले लेने का तरीका बदल सकते हैं, या हम सिर्फ अपनी अतार्किकता को बेहतर ढंग से समझकर उसके साथ जीना सीख लेते हैं? सोचने वाली बात है। जरूर सोचिए।